Hello students, welcome to our channel Dream Based Learning. Today we will learn polynomial. First of all we will learn what is a polynomial. तो polynomial जो है वो एक algebraic equation होता है. Polynomial जो है वो एक algebraic equation है. Polynomial is an algebraic equation. Polynomial is an algebraic equation. Algebraic इक्वेशन होता है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स जो कि कंबाइंड होता है कंबाइंड बाय यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कंसिस्ट होते हैं वेरिएबल्स कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट जो कि वो कंबाइंड होते हैं किससे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन से. तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से पॉलिनोमियल होता है, तो फॉर एग्जांपल 8x² + 7y - 2. अब इसमें अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल का अर्थ ही होता है जिसमें एक से अधिक टर्म्स हों. तो देख रहे होंगे कि इसमें एक से अधिक टर्म्स हैं, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे. तो यहाँ पर 8 और 7 जो है इन्हें हम बोलते हैं कोएफिशिएंट. बात करें जो x और y है इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स. और इस वाले टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. जैसे कि आप देख रहे होंगे कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो 8 है, y का कोएफिशिएंट 7 है. जो अकेला टर्म है उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं. तो आप समझ गए होंगे क्या पॉलिनोमियल होता है, और आपको पता भी होना चाहिए कोएफिशिएंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं. तो अच्छे से पता होगा तभी आप सवाल कर पाएंगे. अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो डिग्री क्या होता है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं. तो जैसा कि अगर हम समझे इसकी डेफिनेशन या एक डेफिनेशन के तौर पे, तो हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल of the polynomials is called the degree of the polynomial तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी टर्म होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी अपने पास पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि 3x + 5 एंड एक एग्जांपल और ले लिया जाए तो 9x² + 8x + 3 एंड 5y² + 8y², 5y³ + 8y² + 3y + 8. अब बात करते हैं इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री क्या है. तो अब यहाँ पे देखें वेरिएबल, जैसा कि इसमें x है, इसमें वेरिएबल x है, ठीक है, 2 जगह x दिख रहा है, यहाँ पे y है वो भी जो कि 3 जगह दिख रहा है. तो वेरिएबल की पावर को देखा जाए तो वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो वो 1 है, तो डिग्री इसकी कितनी होगी, 1 होगी. अगर बात करें
इसमें जो वेरिएबल है वो x है, एक्स स्क्वायर मतलब x ही है, और हाईएस्ट पावर की अगर बात करें तो 2 है। इसमें अगर बात करें तो इसकी डिग्री 3 है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि डिग्री क्या होती है, तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम लोग समझते हैं कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। जो आपके सिलेबस में है कितने प्रकार के आपको पॉलिनोमियल पता होने चाहिए। तो सबसे पहले होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आपके पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ होता है जो कि पाई क्वाड्रेटिक होता है। अब ध्यान से समझें, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो लीनियर होगा। अगर डिग्री जो है आपकी 2 होगी तो कहीं ना कहीं लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एंड डिग्री अगर आपकी पॉलिनोमियल की 3 है तो कहीं ना कहीं क्यूबिक होगा। अगर डिग्री 4 होगा तो उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, इतना जानते हुए अब आपको पता होना चाहिए कैसे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते हैं और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि a real number अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा कहते हैं, is called a zero of the polynomial if p अल्फ़ा is equals to 0। मीन्स अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, यदि हम उसमें p अल्फ़ा रख के देखते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से अगर समझा जाए तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि px इज़ इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते, px इज़ इक्वल्स टू एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसे लीनियर बोलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं। p1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 9 इंटू 1 माइनस 9 मीन्स x के प्लेस पे 1 रखा गया, तो 9 माइनस 9 इज़ इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा 1 है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो 1 जो है वो क्या है, इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आप समझ गए होंगे कि अल्फ़ा या कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो दिए गए पॉलिनोमियल को 0 कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो आप इसमें समझिए, मान लेते हैं लेट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका नाम हम यहाँ रख देते हैं, जो कि px इज़ इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। एंड these zeros are अल्फ़ा एंड बीटा। अच्छा, साथ में आपको ये जीरो पता चल चुका। आप कोएफिशिएंट तो आपको मैंने बता दिया है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, a, b एंड c। a, b एंड c आर कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन होता है कुछ इस तरह से होता है।
सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पहला रिलेशन ये होता है। एंड दूसरे रिलेशन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि बराबर होता है कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है। या आप इसको सीधे तौर पे ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, जैसे कि यहाँ से आपको पता चलेगा x का कोएफिशिएंट b है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, जैसे कि माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x तो x का कोएफिशिएंट b है एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू दिस मीन्स सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म जो कि c है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि अपने पास a ही रहेगा, तो c अपॉन a। तो ये आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, अच्छा इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट नोट हम समझते हैं जो कि ये है, यदि आपके पास इफ़ सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस आर गिवन then the form of quadratic polynomial। तो इस पे भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो जो कि आपको पता हो कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, आप समझेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक, या तो आप ऐसे लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस जो कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो इसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट में अपने को रिलेशन बताना है। ठीक है, तो जीरोस, ओके, तो ठीक है, यहाँ पर अपने पास मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि जब कभी भी कोई इसके फैक्टर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप समझेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई जो टर्म होता है उसका पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इससे आपको मल्टीप्लाई करना है जो कि आपके पास 24 आ जाएगा। अब इसी 24 का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है जो कि क्या होगा आपके पास, तो आप देखेंगे तो ये जाएगा आपके पास 2 से, फिर ले जाएंगे 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इसके फैक्टर जो आ गए वो 2 2 2 एंड 3 आ गया। अब यहाँ से ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे आपके पास 5 आए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 2 4 4 2 8 8 एंड 3, तो 8 और 3 से 5 आ सकता है। 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी तरह से 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x एंड माइनस 6।
अच्छा यहाँ से कॉमन जो है हमको 4x मिलेगा, तो यहाँ बचेगा क्या x प्लस 2। अच्छा यहाँ से -3 कॉमन होगा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि x प्लस 2 जो है कॉमन हो रहा है एंड 4x माइनस 3। ओके, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये इसके क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमको 0 अगर फाइंड करना है तो उसके लिए px को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो जिससे x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा एंड 4x माइनस 3 भी 0 के बराबर होगा। देन x बराबर आपके पास -2 आएगा एंड x बराबर आपके पास 3/4 आएगा। तो इसके जो 2 0 आ गए हैं वो ये आ गए हैं, मीन्स अल्फ़ा बराबर ये हो गया, बीटा बराबर ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरीफाई कराना है कि इनके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर आने चाहिए। तो ठीक है, तो लिख लेते हैं जैसे कि सो द ज़ीरोज़ आर -2 एंड 3/4। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस लगाते हैं, जो कि सम ऑफ ज़ीरोस -2 प्लस 3/4 करते हैं, जो कि कितना आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 5/4 आएगा, जो कि हमारे बराबर आ रहा है किसके, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x एंड 4 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 4 है, x² का कोएफिशिएंट 4 है एंड जो x का कोएफिशिएंट है वो 5 है, माइनस का करके होता है। ये रिलेशन आपको पता था, बताया गया शुरुआत में, तो आप समझ गए होंगे। तो ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ से। इसी प्रकार प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो कि -2 इंटू 3/4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, इसको काटेंगे 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 3/4। ओके, जो कि बराबर है कांस्टेंट वैल्यू के और डिवाइड बाय 4 किसका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कितना था इसका, तो आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म इसका 6 था। ठीक है, इसे अगर हम काटे ना तो कहीं ना कहीं -2 इंटू 3/4 जो कि आ जाएगा माइनस का 6/4। अच्छा, ऊपर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है एंड जो x² का कोएफिशिएंट है वो 4 है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसको अगर काटते तो थोड़ा को मैच नहीं करेगा, तो आप इसे यहीं पर छोड़ेंगे। कांस्टेंट वैल्यू -6 था, -6 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² 4 है। ओके, तो इस तरह से आपका ये भी वेरीफाई होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस द रिलेशनशिप between coefficient zeros and coefficient is verified। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, हेंस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पे भी मैंने आपको नोट बना के बताया था। तो आपके पास गिवन है, आप लेट कर सकते हैं, लेट द सम ऑफ लेट द जीरोस आर अल्फ़ा एंड बीटा, एंड आपके पास अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या आपके पास गिवन है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि 8 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास ठीक है 12 है ना, ठीक है 12 है। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करिए। तो आपको मैंने बताया था देन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देन जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 8x है, 8x हो जाएगा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 12 है, इक्वल्स टू 0। ये आपसे बोला गया है। अच्छा साथ में क्वेश्चन में ये भी कहा गया है इसके 0 भी फाइंड करिए, इसके आपको 0 भी बताने हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही काम करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो 12 के ऐसे फैक्टर निकालें जो आपके पास 8 है। तो चाहे तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, 6 एंड 2 बन रहा है। चलिए ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ 12 के। तो ठीक है 2 6 12, 2 3 एंड 3 बन जाए। तो ठीक है ना, 2 2 4 या ऐसे तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है 2 3 6, 6 एंड 2 से बन रहा है जो कि 8 आ सकता है। तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जब बहुत नेगेटिव होंगे तभी आपका नेगेटिव 8x आएगा एंड 2x प्लस 12 ओके इक्वल्स टू 0 रखेंगे जिससे अपने पास जीरोज आ जाए। ठीक है, यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस 6 एंड माइनस 2, तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 कॉमन हो रहा है तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर आपके पास 6 आ रहा है और x बराबर 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसके जीरोज़ हो जाएंगे, तो आप लिख देंगे हैज़ द रिक्वायर्ड जीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल आर 6 एंड 2 ओके, जो कि ये हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका नोट्स मैं आपको दे दूँगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं। ओके चलिए देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ जो कि 4 है, तो आपसे बोला जा रहा है एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको लिख देते हैं। जैसे डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होता है, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ए है, समझे ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 ओके। अब आपको पता है कि इसमें जो इसका प्रोडक्ट है, वो कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग वो रिलेशन लगाएंगे जो कि अल्फ़ा और बीटा का है। तो ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी जो प्रोडक्ट है वो जो कि 6 दिया है। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं लेट द जीरोज़ of the polynomial are अल्फ़ा एंड बीटा। और क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है जो कि 4 है। तो आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि a है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, जैसे कि a इज इक्वल्स टू a बराबर आ जाएगा माइनस का 6/4। इसको अगर आप काटते हैं तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी ये आ जाएगी 3/2 माइनस 3/2, ये a की वैल्यू होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए वो क्या है, तो जैसा कि बोला गया है, इफ़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि अगर
इसका जो एक पॉलिनोमियल है वो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। चलिए ठीक है, इसको भी देखते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं लेट वन ऑफ द पॉलिनोमियल बी एक्स या अल्फ़ा मान लें, कोई दिक्कत तो है नहीं, अल्फ़ा। तो इसका जो दूसरा जीरो होगा, देन अदर वन ऑफ द पॉलिनोमियल बी, ठीक है नहीं, वन ऑफ द ज़ीरो बी अल्फ़ा, देन अदर ज़ीरो जो है वो क्या हो जाएगा, अदर जीरो 1 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वन ऑफ द जीरो, यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो आपने मान लेना लेट वन ऑफ द जीरो बी अल्फ़ा एंड देन अदर क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सम ऑफ जीरो अगर लेते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जिससे एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अपने को करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि आपको पता है क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा, इनका प्रोडक्ट करना है क्योंकि 1 के बराबर है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जो रिलेशन होता है उसके अनुसार प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो बराबर होता है कांस्टेंट वैल्यू एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 आ गई है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म का कितना है, जो कि ऊपर से देखा जाए तो 6 है, ये कांस्टेंट है एंड ये है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 अपॉन, अच्छा बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस 9 है, ए स्क्वायर प्लस 9 है। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाएगा, या इसको यहीं रहने दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6 है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 है प्लस 9। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस 6 है प्लस 9, तो इधर क्या बचा, 0। तो ये भी क्वालिटी की तरह इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको भी क्वालिटी की तरह अगर सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू दिस, तो ए स्क्वायर 6 को इधर लाएंगे प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि 9 कैसे फैक्टर निकालने हैं, 6 आए, तो आपको तो सीधे समझ में आ रहा होगा कि 3 और 3 9 जा होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3a एंड माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो a अगर मैं कॉमन कर लूँ, a माइनस 3 एंड माइनस का 3 कॉमन कर ले तो a माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 3 एंड a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो a बराबर आपके पास कुल मिला के 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, मीन्स a माइनस 3 0 के बराबर होगा, तो a बराबर 3 होगा। ओके, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जैसा कि बोला गया इफ़ x बराबर 2/3 एंड x बराबर -3 आर द रूट्स, मीन्स अल्फ़ा बराबर दिस एंड ये भी इसके रूट्स हैं, तो इसको बीटा मान लेंगे। अब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, a और b की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि इसे आप अल्फ़ा और इसे बीटा मान लेंगे, तो मान लेते हैं लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का कितना है, 3 है। ठीक है, देन आपके पास आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन ले लेते हैं, जो कि क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है समझ जाते होंगे आप। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे कि अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 है प्लस इसकी वैल्यू -3 है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 7 है, माइनस का 7 एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना ए है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -7। ओके, -7/3 इज इक्वल्स टू -7/a। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारे पार्ट्स बराबर हैं, तो ये बराबर कितना आ गया आपके पास 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 3। इसे भी आप चाहो तो काट दो, तो ये बराबर आपके पास 3। अच्छा, ए बराबर आपके पास 3 आ गया है। इसी प्रकार प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है, मीन्स वो दो रूट्स जो हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो 2/3 एंड -3। तो क्या है बेटे 2/3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर 6 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि a है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर कांस्टेंट, अच्छा इस क्वेश्चन में a तो यहाँ है, b यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है b है एंड एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है। तो यहाँ से अब इसे हम सॉल्व करें तो आपको दिख रहा होगा ये इससे ख़त्म होगा, तो -2 इज इक्वल्स टू b/a होगा। तो b इज इक्वल्स टू -2a। अच्छा, हमें पता है a की वैल्यू जो कि आया है 3, तो यहाँ पर हम रख देंगे 3। तो b बराबर कितना आ जाएगा -6। तो इस तरह से b की वैल्यू इतनी आ जाएगी यानी a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह से पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।